अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है बरज़ख। बरज़ख कहते हैं जी पर्दे को, आड़ को, रुकावट को, 2 चीज़ों के बीच में हायल चीज़, उसे बरज़ख कहते हैं। दरमियान में जो बीच में लेयर एक आ जाती है, एक पर्दा आ जाता है। इसीलिए आम जो ये तो उसका लग़वी मानी था, और जो है उसका इस्तिलाही मानी वो आलम कब्र, मौत और क़यामत के दरमियान के दौर को बरज़ख कहते हैं। जब बंदा मर जाता है और जब क़यामत आनी है, इसके दरमियानी दौर को कहते हैं बरज़ख। यही इस आयत में आ रही है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और इनके आगे बरज़ख है। वमिन वराइहिम, उन आगे क्या है? बरज़ख। बरज़ख जैसे कि पर्दा, आड़ है, एक रुकावट है क़यामत तक। इला कब तक? यौम युबअसून, जब तक वो उठाए जाएंगे। फिर आगे आ रहा है कि जब सूर फूंका जाएगा तो फिर ये होगा, वो होगा, सारा कुछ होगा आगे। अगली आयत में बाकी बात आ रही है। तो बरज़ख क्या है? और यही लफ्ज़ कुरान में मुख्तलिफ जगह है। सूरह फुरकान है 25 नंबर, उसके आयत नंबर 53 में है। अल्लाह ने क्या है? अल्लाह ने वही है जिसने चलाए 2 दरिया, एक मीठा है प्यास बुझाने वाला, और दूसरा है खारी है कड़वा वाला, और लेके वजअल बैनहुम बरज़खन, और उनके दरमियान में एक बीच में पर्दा है, और हिज्र महजूरा, और आड़ रुकी हुई। तो ये पानी मीठे और दूसरे खारे पानी के दरमियान में एक पर्दा है। और फिर यही बात सूरह रहमान 55 नंबर, उसकी आयत 19-20 में है कि वो अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हो रही है, उसकी कुदरतें, उसकी खूबियाँ, कि चलाए 2 दरिया मिलकर चलने वाले। के 2 दरिया अल्लाह कहता है मराजिल बहरैन यल्तक़ियान, 2 दरिया चलते हैं मिलकर, लेकिन क्या है? बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, और उनके दरमियान में एक पर्दा है, कोट है, ला यबग़ियान, को वो एक दूसरे पर ज़्यादती नहीं करते, एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। अब तो काफ़ी वीडियो और फ़ोटोएँ जो है वायरल हुई हैं और पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, कि पानी मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ चर रहे हैं और मिलते नहीं हैं आपस में। तो ये जो बरज़ख है ना, इंसान की मौत से लेकर दोबारा जी उठने तक के ज़माना को मुहीत है। अहले बरज़ख से आलम दुनिया भी ओझल होता है और आलम उक़बा भी। ना आखिरत के बाद जो होना है, ये एक दरमियानी दौर है जिसमें वो खड़े हैं। इसमें इस ज़माना अज़ाब व सवाब भी होता है, मगर ये अज़ाब व सवाब क़यामत के अज़ाब व सवाब से बहुत हल्का है। इसी अरसा के अज़ाब को अज़ाब कब्र कहते हैं। वो मैयत का जिस्म गल सड़ गया हो, जला दिया गया हो, राख बिखेर दी हो गंगा पे या हिमालय पे, लेकिन अल्लाह अज़ाब देने पर कादिर है। अल्लाह इस दौरान में उन मैयत को अज़ाब होता है। और ये अज़ाब की जो कैफ़ियत है ना, और जो ख़बर है, ये सूरह नहल है, उसकी आयत नंबर देखें 28-29, कि जब जान निकालने वाले फरिश्ते आते हैं, ज़ालिमी अनफुसिहिम, उन लोगों की जो अपनी जानों पर ज़ुल्म कर रहे होते हैं, बुरा कर रहे होते हैं, तो फिर वो बुरे लोग उस वक़्त बड़ी इताअत ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं हम कोई बुराई नहीं करते थे। लेकिन फरिश्ते कहते हैं हम जानते हैं, ये 28 नंबर आयत है। और फिर फरिश्ते क्या कहते हैं? ये मौत के फरिश्ते हैं, जब भी जान निकली नहीं है, लेकिन जान निकालने वाले फरिश्ते उनको, बंदे को क्या कहते हैं? फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, तो दाखिल हो जाओ दोज़ख के दरवाज़े में, जहाँ सदा रहोगे। फ़लबिअसल मस्वल मुतकब्बिरीन, और क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों के लिए। तो ये मौत अभी आई नहीं है, लेकिन मौत के फरिश्ते जो लेने आए हैं उसको, तो ये उसको जो आगे धकेल रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। अब क्या है? उसने कहा जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ। और फिर यही बात आगे आ रही है आयत नंबर 32 में। ये थी बुरे लोगों की बात। अब अच्छे लोगों की, तय्यब के लोगों की, ये आयत नंबर 32 है इसी सूरत की। लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन, और जब तय्यब लोगों की, सुथरे लोगों की, पाक लोगों की जान कब्ज़ करते हैं फरिश्ते, तो वो कहते हैं उन्हें सलाम, उदखुलू जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो इसलिए जो तुम अमाल करते हैं उसके बदले में। तो ये एक जो आलम बरज़ख है, उसका यहाँ से मौत से स्टार्ट है, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं सिलसिला। तो ये जो बरज़ख पर्दा है, तो ये अगर हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे, इससे गफलत का शिकार है, तो हमारी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। अकल पे, तो इस अकल के पर्दे को हटाना है, तो समझना है, नहीं तो ये किसी ने नहीं बचाना। मौत से कोई नहीं बचा सका, तो मौत के बाद के मसले से भी कोई नहीं बचा सकता। साद बिन बाज़ जंगे खंदक में शहीद हुए, तो 70,000 फरिश्तों ने उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की। लेकिन जब कब्र में डाला गया, तो आपने बड़ी दुआएं की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि कब्र ने अपना काम करना है, तो इसलिए हमने अभी अपनी बचत करनी है। अगर नेक अमाल करेंगे, तो फिर कब्र में वो हमारे लिए फोम बन जाएंगे, शौक बाजार पर बन जाएंगे, बजा लेंगे। लेकिन अगर अकल पे पर्दा पड़ा रहा, तो फिर ये खराबी होनी है। और ये जो अकल पे पर्दा है ना, अकबर आबादी ने 150 साल पहले कहा है कि बाजार में नजर आई जो चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा ये तुम्हारा पर्दा क्या हुआ? लगी कहने कि अकल पे मर्दों की पड़ गया।
تو جب عقل پہ پردہ پڑی ہے تو پھر خرابیاں ہیں، ہم نے یہ پردہ اتارنا ہے، نہیں تو پھر جب پردہ ہٹنا ہے تو پھر وہ جو پردہ قیامت تک کے لیے بڑا سخت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔